स्टिल नाउ अभी तक काफी सारे स्टूडेंट है जिनका डाउट बना हुआ है कि अगर मैं सीएससी स्पेशलाइजेशन लेता हूँ तो प्लेसमेंट कैसे होने वाला है। एंड कई सारे स्टूडेंट प्लेसमेंट का डेटा पूछ रहे हैं। तो बता दूं ये जो ब्रांचेस है ना आपका सीएससी स्पेशलाइजेशन, ये आपका नया आया हुआ है। ठीक है, 2020 में आया था। तो अभी तक जो स्टूडेंट जो ब्रांच लिए हैं पास आउट नहीं हुए। तो मैक्सिमम जो कॉलेजेस हो गए, मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी हो गए, उसका प्लेसमेंट का डेटा आपको 2024 यानी कि अगले साल देखने को मिलेगा। बट स्टिल अभी जो स्टूडेंट एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उनका क्या सॉल्यूशन होगा, उनके लिए क्या मैं बोलूंगा। ठीक है, कि आपको ये ब्रांच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर लेते हो तो क्या इफेक्ट होगा, क्या आपको एडवांटेज, क्या आपको डिसएडवांटेज मिल सकता है। तो इस सारा जो कंफ्यूजन है इसी वीडियो में मैं क्लियर कर देने का ट्राई करने वाला हूँ। एक काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सभी बच्चों के लिए। तो बता दो फिजिक्स वाला का जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन जो कि 27 मई से लेकर के 2 जून तक सेलिब्रेट किया जा रहा था, इसे एक्सटेंड करके 5 जून कर दिया गया है। तो बच्चों की हेवी डिमांड के कारण जो भी मेगा ऑफरिंग्स थे, मेगा लॉन्चेस थे, राइट नाउ उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड 5 जून तक वो सारे चीजें आप क्लेम कर सकते हो। लाइक आप में से काफी से बच्चे हो जो टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हो बट स्टिल आप उतना अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाते हो। तो इसलिए पीडब्ल्यू स्किल्स ने काफी अच्छे बैचेस विद मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट लॉन्च कर दिए। तो राइट नाउ आपके लिए 3 बैचेस मौजूद है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मौजूद है। ड्यूरेशन आपका 9 महीना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टोटल 4 प्रोजेक्ट ऐड किए गए हैं। जो पहला बैच है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। इसका क्लासेस स्टार्ट हो गई थी 29 अप्रैल से। सेकंड जो बैच है वो है डेटा साइंस मास्टर्स। इसका क्लास स्टार्ट हो गई थी 6 मई से। एंड जो थर्ड बैच है वो है जावा विद डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन। इसका क्लास स्टार्ट हो गई थी 13 मई से। अब सवाल ये बनता है कि मुझे ये बैच ज्वाइन क्यों करना चाहिए। जो पहला रीजन है वो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मौजूद है। सेकेंडली आपको यहाँ पर पीडब्ल्यू स्किल्स लैब का एक्सेस मिल रहा होगा। आपके पास अगर पीसी नहीं है, अगर पीसी है भी अच्छे स्पेक वाला पीसी नहीं है, सब चीजें काफी स्मूथली आप कर सकते हो, रन करवा सकते हो। थर्डली इंटर्नशिप विथ लाइव प्रोजेक्ट। तो जब इंटरव्यू होगा तो आपसे प्रोजेक्ट पूछा जाएगा जो कि इंडस्ट्री से मैच करता है। फोर्थली लाइव 1-to-1 डाउट सेशन मिल रहा होगा। यहाँ पर जो डाउट है 6 दिन सप्ताह में मौजूद रहेगा। एंड हर एक दिन 12 घंटा पोर्टल ओपन रहेगा। फिफ्थली आपको यहाँ पर कैरियर असिस्टेंस मिल रहा होगा। सपोज आपको रेज्यूमे प्रिपेयर करना है तो 1-to-1 आपको सिखाया जाएगा कि रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। एंड सपोज आपको मॉक इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करवाया जाएगा सो दैट इंटरव्यू के पहले आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, सो दैट रियल टाइम पर आप अच्छे परफॉर्म कर पाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहाँ पर जॉब पोर्टल का एक्सेस मिल रहा होगा। तो जल्दी आप बैच को ज्वाइन कीजिए। आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल रहा होगा। तो जो कोर्स का जो प्राइस है सिर्फ ₹2500 हो जाएगा। सो देखो पहले बात करते हैं कि आपका जो पूरा बीटेक का जो 4 साल है, ठीक है, वो क्या क्या सब्जेक्ट है जो कि तीनों में ही पढ़ाया जाएगा। सीएससी, आईटी, सीएससी स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ये तीनों में ही पढ़ाया जाएगा। कई से स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि बच्चा बस सीएससी के पीछे ही भागा जा रहा है कि मुझे सीएससी चाहिए। एंड उसके चक्कर में काफी लोअर कॉलेज ले बैठ रहा है जो कि लेना सही नहीं है बिल्कुल भी। समझो, क्योंकि अगर एकदम से लो कॉलेज ले बैठते हो ना तो आपको नई फैकल्टी अच्छा मिलेगा, नई कैंपस अच्छा मिलेगा, नए आपको जो कंपटीशन इन्वायरमेंट है जो कि काफी जरूरी है। आप चाहोगे कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो काफी अच्छा रहेगा सो दैट मतलब मैं भी अच्छा इंप्रूव करने का ट्राई कर सकूं। अगर वही नहीं रहेगा तो कॉलेज का ओवरऑल जो आपका इफेक्ट है वो कहाँ डेवलप हो रहा है, आपका डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सब्जेक्ट है जो कि आपको तीनों ही कैटेगरी के ब्रांचेस मिलेंगे। आप अगर सीएससी स्पेशल में एआई एमएल लेते हो, साइबर लेते हो, डेटा साइंस लेते हो, बिजनेस सिस्टम लेते हो, तो कौन कौन से ब्रांचेस है जो तीनों में ही रहेंगे। तो देखिए, जो पहला आपका कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गया, सी++, जावा, ये तीनों ही रहता है। ठीक है, आपको पढ़ाया ही जाएगा। हो सकता है कोई आगे कोई पीछे हो जाएगा लेकिन पढ़ाई जाएगा। सेकेंडली डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये कंपलसरी है, हर एक को पढ़ना पड़ेगा, सीएससी से हो, आईटी से हो या सीएससी स्पेशल से हो। ठीक है, देन आपका आता है ओप्स। आप ओप्स को लाइक जावा ही बोल सकते हो, वही चीज है, मतलब जावा से ही पढ़ाया जाता है। मैक्सिमम जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड वो जावा करवाया जाता है। ठीक है, देन कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, देन डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंपलसरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा है जो कितना ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी इंटरव्यू में कोई इंटरव्यू पूछा जाता है। एक है आपका ऑटोमाटा, एक है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी++, जावा, पाइथन कर सकते हो चारों ही। ठीक है, डीएसए हो गया, उप्स हो गया, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम
एंड देन और स्टम में लाइक ऑटोमेटा एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप जो भी ब्रांच लेते हो तीनों ही मतलब ब्रांचेस में ये सब्जेक्ट मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, कंफर्म है, लिख के रख लो, ठीक है, आप जो भी ब्रांच लेते हो। अब सवाल ये बनता है कि जब मेरा प्लेसमेंट हो रहा होगा तो क्या मुझे अलग से कंसिडर किया जाएगा अगर मैं स्पेशलाइजेशन ब्रांच ले लेता हूँ? देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, आपको रेज्यूमे में मेंशन करना पड़ता है कि मैंने ये सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रखा है, मेरा स्किल है। तो ऑब्वियसली जब प्लेसमेंट जब हो रहा होगा, जब कंपनी देखेगा, आपको पता है कि हाँ ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, इसने डीबीएमएस कर रखा है, इसने नेटवर्किंग कर रखा है, इसने ओएस कर रखा है, तो ऑब्वियसली आपको कोई एकदम से अलग प्राणी नहीं समझा जाएगा, आप सीएससी आईटी की तरह ही कंसिडर किए जाओगे। तो डिफरेंस क्या हुआ? देखो डिफरेंस आपको हो सकता है थोड़ा बहुत जो प्रेफरेंस है वो उसमें हो जाता है, ठीक है। अब मान लो, ध्यान समझो, कोई अगर लो कॉलेज ले बैठते हो, सीएससी मिल गया मान लो, एंड कंपनी ही नहीं आ रहा है, तो प्लेसमेंट हुआ कहाँ से? जब कंपनी नहीं आ रहा है तो ठीक है, कॉलेज कुछ आपका अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, एंड वही आप सपोज ईसी ले लेते हो या सीएससी स्पेशल ले लेते हो कोई बेटर कॉलेज में, तो कंपनी जब आएगा ना तो आपको भी अलाउ करेगा। अब जब कंपनी ही नहीं आएगा निचले कॉलेज में तो आपका लेकर क्या फायदा हुआ? सीएससी बस नाम का पढ़े जा रहे हो। सीएससी में होता है क्या कि ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है बच्चों को, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन जो स्पेशल ब्रांचेस है ना, वो क्या का एक डोमेन आपको अलर्ट कर दिया कि हाँ इस डोमेन में आपका एक एज है, साइबर आपका एज है, ठीक है, डेटा साइंस आपका एज है, बिजनेस सिस्टम आपका एज है, या इनमें आपका एज है, तो आपको एज मिल रहा है कि हाँ ये जो बच्चा है, ये जो बनता है, इस फील्ड में इसको नॉलेज है। अब ऐसा ही बात है नहीं कि जो सीएससी लिया है उसको ये सब नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा जाता है, उतना लेक्चर्स अलॉट नहीं किया जाता है, उसको सारा सब्जेक्ट को टच करना रहता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। एक और क्वेश्चन में क्लियर कर दूं, ईसी लू या सीएसबीएस लू? सीएसबीएस कई से स्टूडेंट नहीं लेते हैं, ईसी लेते हैं। तो देखो सिंपल सा बात है, आपको ईसी में कोडिंग ज्यादा नहीं मिलेगा, सीएसबीएस में कोडिंग ज्यादा मिल रहा होगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का सिलेबस लगभग एक ही रहता है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जो कोडिंग है वो कम हो जाता है, आपको इन डेप्थ में और नहीं पढ़ाया जाता है। जो ईसी है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ाया जाता है खास करके। तो आप बच्चे अगर कोडिंग में इंटरेस्ट हो तो सिंपल सीएसबीएस ही लो। तो आप अगर पूछो तो कौन सा लूं, मैं सीएसबीएस को ऊपर रखूंगा और इसी को नीचे रखूंगा। सो आई होप ये जो कंफ्यूजन है क्लियर हो चुका है। मैं फिर से बताते रहूं, आपको सिंपली रेज्यूमे में ना ये मेंशन करना है कि हाँ ये सब्जेक्ट में मेरा क्या बोले समझदारी है, नॉलेज है। अगर मेंशन करते हो तो ऑब्वियसली कंपनी देख रहा है कि दोनों ही बच्चा जानता है चीज। तो जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, जैसे सवाल पूछा जा रहा होगा, ठीक है, अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हो ना तो ऑब्वियसली आपको ही प्रेफरेंस मिलने वाला है। तो सही बच्चों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा जज कीजिए अपने आप को, कॉलेज को जज कीजिए मैं क्या ले रहा हूँ, देन आप सही डिसीजन लीजिए।